हेलो साथियों, MBR क्लासेस पर मैं गजनीश कुमार शिक्षा की क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है, वो तो तुम्हें मिल ही रही है, प्लस हम इसी के साथ साथ आपकी साइंस की क्लास भी लेंगे। तो साइंस की क्लास देखो, हाई स्कूल इंटर और जो तुम्हारी एग्ज़ाम्स यानी जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ रही हैं वो सब हाई स्कूल और इंटर की ही आएंगी, क्योंकि जो हमें साइंस हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाई जाती है नॉर्मली वही जनरल साइंस उसमें आती है रेलवे में। तो अभी तक जो साइंस आई हुई है तुम्हारी RPF SI, RPF कांस्टेबल और उसके बाद जो NTPC टेक्नीशियन और जिसमें भी आई हुई है उससे सबसे क्वेश्चन लाए हुए हैं ये हम। तो ये तुम्हारा आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाए हैं, तो वो है इकाई मात्रक यानी यूनिट। ये तुम्हारा विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का और उसी में हम क्वेश्चन लेके आए। तो आज हम तुम्हें बताएंगे इकाई मात्रक क्या होते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती। आने क्या आए हुए क्वेश्चन हैं और हुई इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें आगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, भार की SI इकाई क्या है। तो देखो, भार की SI इकाई क्या है। तो जब भार की हम देखेंगे तो SI यूनिट में हम जाएंगे। तो SI यूनिट में देखो क्या होता है, भार की SI यूनिट जो होगी वो देखो कौन कौन सी। अब यहां देखो, किलोग्राम दिया है, न्यूटन दिया है, ग्राम दिया है और डायन दिया है। तो यहां देखो, तो सबसे पहले देख लो तुम SI यूनिट। जिसे हम बोलते हैं इकाई मात्रक। तो देखो, यहां से तुम्हें पता चल जाएगा इकाई मात्रक क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, द्रव्यमान या भार। तुम्हारी 7 मूल इकाई होती हैं जो SI इकाई होती हैं। देखो, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। और दूसरा तुम्हारा होता है वो होता है भार हो गया लंबाई। क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई की तुम्हारा क्या होता है, मीटर। आगे तुम्हारा तीसरा होता है सेकंड। तो सेकंड नहीं, समय होगा। समय की इकाई क्या होगी, सेकंड। तीसरा तुम्हारा जो होगा वो होगा समय, और समय की इकाई होती है सेकंड। क्या होगी, सेकंड। आगे तुम्हारा हो गया चौथी जो तुम्हारी होगी वो होगी धारा, जिसे हम वैद्युत धारा बोलते हैं। इसकी इकाई जो तुम्हारी होगी वो होगी एम्पियर। क्या होगी, एम्पियर। आगे जो तुम्हारी पांचवी होगी वो पांचवी तुम्हारी होगी ज्योति तीव्रता। इसकी जो इकाई तुम्हारी होती है वो होती है कैंडेला, जिसे हम C और D से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तुम्हारी जो छठवीं इकाई होगी वो होगी ताप। ताप, तो इसकी जो तुम्हारी होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। तो एक तुम्हारी हो गई द्रव्यमान, भार जिसका किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड और धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला हो गया और ताप हो गया तुम्हारा केल्विन।
तो ये तुम्हारी यूनिट्स हो गई। अब देखो इसमें पूछ रहा है एसआई इकाई, तो एसआई इकाई जब तुम देखोगे तो देखो ग्राम हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम सीजीएस पद्धति में जाएंगे, यहाँ पे सीजीएस पद्धति में, तो जब सीजीएस पद्धति में जाके देखेंगे तब हमारा यहाँ पर ये बनेगा ग्राम। कौन सा बनेगा? ग्राम, सीजीएस पद्धति में। तो ये वाला तो होगा नहीं। और ये न्यूटन, ये एसआई यूनिट में नहीं होता है, ये होता है बल का मात्रक। किसका होता है? बल का। ये तुम्हारा बल का मात्रक हो गया। ये होता है भार का, ये भी है ग्राम, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में होता है, ना कि एसआई पद्धति में। अब ये डायन हो गया। डायन जो तुम्हारा मात्रक होता है वो किसका होता है? ये मात्रक जो तुम्हारा होगा वो होगा शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का। बाकी जो किलोग्राम तुम्हारा ये बचा, ये होगी तुम्हारी भार की एसआई इकाई। तो इसमें तुम्हारा जो हो जाएगा आंसर वो कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम। तो देख लो जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लो साथ ही साथ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो वही आ गया, भार का एसआई मात्रक क्या होगा। फिर दोबारा पूछ लिया भार का एसआई मात्रक, तो अभी मैंने तुम्हें बताया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, किलोग्राम। अब देखो मीटर हमने तुम्हें बता दिया, किसका मात्रक होगा? लंबाई का। एसआई मात्रक होगा ये लंबाई का। और सेकंड किसका हो जाएगा? समय का। किसका होगा? समय का। और जो न्यूटन होगा वो तुम्हारा किसका हो जाएगा? बल का। लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं होता है। तो देखो 3 एसआई मात्रक तुम्हें दिए हैं, पूछा किसका है? भार का। तो भार का पूछा है, क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और जब समय लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक पूछता तो मीटर हो जाता, और समय का पूछता तो सेकंड हो जाता। तो ये हो गया तुम्हारा बी वाला। जल्दी से ले लो। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है। अब देखो संवेग की इकाई हम कैसे पता करेंगे। तो देखो संवेग मात्रक पता करने के लिए तुम्हें सूत्र भी पता होना चाहिए। तो देखो संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का तुम्हारा सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, गुणा वेग। तो संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान हमारा एम हो जाएगा और वेग क्या हो जाएगा? वही। तो पी बराबर एम बी, ये सूत्र होता है तुम्हारा संवेग का। तो देखो अब हम यहां से इससे हम निकालेंगे मात्रक। तो द्रव्यमान का हमने तुम्हें बताया अभी ऐसा यूनिट में किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब देखो सेकंड नीचे दिया है और इस पे घात कितनी है? प्लस, और जब ये ऊपर जाएगी तो किस में चली जाएगी? माइनस में। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो इसमें देखो कौन सा है, तो ये तुम्हारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं हर रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में। तो आगे देखो, देख लो जल्दी से और क्लास ले लेना, उसमें अच्छे से देख लेना रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, इसमें दे रहा है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो देखो शक्ति जो होती है वो एक, जिसे हम बोलते हैं देहाती भाषा में ताकत। तो जो शक्ति होती है इसे हम डिनोट करते हैं किससे? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। और शक्ति का अगर मात्रक देखोगे तो होता है तुम्हारा वाट। क्या होता है? वाट। लेकिन वो उसने कहा क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो जब उद्योग में शक्ति, जब हम बड़ा काम करते हैं तो हमें शक्ति की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो समझ लो हमें वहां पे जरूरत किसकी पड़ेगी? अश्व शक्ति की। किसकी जरूरत पड़ेगी? अश्व शक्ति की। किलोवाट हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि हम ये छोटी इकाई में शक्ति में देख सकते हैं, जैसे हम कोई हल्का पूरा काम कर रहे हैं ताकत का वो, और वाट भी नहीं हमारा करेगा। तो हमारा उद्योग में शक्ति की सबसे बढ़िया इकाई कौन सी होगी? अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति को हम बोलते क्या है? हॉर्स पावर। अश्व शक्ति को हम बोलते हैं हॉर्स पावर, यानी एचपी। क्या बोलते हैं हम? एचपी। कभी तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल या
ट्रैक्टर होगा तो उसके इंजन की जो शक्ति लिखी होती है वो किस में लिखी होती है? एचपी में, यानी हॉर्स पावर में। तो जब हम उद्योगों की शक्ति का इकाई देखते हैं तो हमारी हो जाती है अश्व शक्ति। तो देखो अश्व शक्ति जो होता है तुम्हारा, एक हॉर्स पावर बराबर जब पूछा जाता है तो कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर जो होता है तुम्हारा वो होता है 746 वाट के बराबर। किसके बराबर होता है? 746 वाट। और खासकर जो किसी भी एग्जाम में देखना सबसे ज्यादा, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो या किसी कंपटीशन में हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर। या वो पूछेगा 746 वाट कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो किलोवाट ये भी शक्ति की इकाई हो जाती है और वाट भी हो जाती है। और जूल किसकी इकाई होगी? ऊर्जा या कार्य की। किसकी होगी? ऊर्जा या कार्य की। ये तुम्हारी ये हो जाएंगे। तो अब पता है उद्योगों में शक्ति का इकाई कौन सी हो जाएगी? 746 वो अश्व शक्ति, ये वाला तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। अब ये दे रहा है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट उपयोग किए जाते हैं। तो अब देखो, अब इसमें तुम्हारे चार दिए हैं, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। तो अब तुम्हें यूनिट इसमें देखना है। तो आवृत्ति, जब हम ध्वनि को मापने के, ध्वनि में क्या होती है? आवृत्ति। नहीं, ध्वनि को जब हम मापते हैं तो हम वहां पर कौन सी का यूज करते हैं? तो देखो ध्वनि के लिए हम ध्वनि का जो मात्रक होता है, अब यहां से देखो, वैसे तुम्हारी नापी किस में जाती है? डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। तो मात्रक तो तुम्हारा क्या हो गया? डेसिबल। अब हर्ट्ज को देखोगे तो हर्ट्ज तुम्हारी हो जाएगी आवृत्ति का मात्रक। किसका हो जाएगा? आवृत्ति का। तो इसे हम डिनोट करते हैं। और वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा? विभवांतर का या विभव का, विभव या विभवांतर का। आगे तुम्हारा ओम बचेगा, तो ये होता है तुम्हारा प्रतिरोध का मात्रक। किसका होगा? प्रतिरोध का मात्रक, जिसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। और हर्ट्ज किसका हो जाएगा? आवृत्ति का। और वोल्ट विभव या विभवांतर का। बचा तुम्हारा डेसिबल, वो जो हम ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम डेसिबल का। किसका करेंगे? डेसिबल का। आगे देख लो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश यानी हमने एसआई मात्रक लिखा दिए, अगर उसमें ना लिखा हो तो लिख लेना यहां से। ठीक है, तो एसआई मात्रक हम देखेंगे विद्युत आवेश। आवेश क्या होता है? क्यू। और तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है, देखो वैसे तो डायरेक्ट आवेश का मात्रक तुम्हारा जो होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। लेकिन एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, यानी दूसरा भी इसका मात्रक बनता है। वो कौन सा बनता है? क्यू बराबर आई टी लिख लिया हमने। तो क्यू बराबर, ये तो आवेश हो गया, आई क्या होती है? धारा। आई क्या हो गई? धारा। और टी क्या हो गया? समय। तो देखो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। क्या होगा? सेकंड। तो देखो दूसरा जो मात्रक तुम्हारा बनेगा वो क्या बनेगा? एम्पियर सेकंड। और एक मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारा? कूलम। अभी वोल्ट हमने बताया था किसका? विभव या विभवांतर का। इसके बाद किलोग्राम किसका बताया था? भार या द्रव्यमान का। भार या द्रव्यमान का। केल्विन तुम्हारा किसका होगा? अभी हमने एसआई में लिखाया था ताप का, यानी टेम्परेचर का। केल्विन किसका होगा? ताप का, टेम्परेचर का। बाकी विभव का, वोल्ट, और आवेश का कूलम। दूसरा जब मात्रक आवेश का कहीं कहीं क्या है कि उसने एसआई मात्रक न पूछ के दूसरा मात्रक पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। देख लो जल्दी से, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तुम्हारा दिया है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है मात्रक वो किसका होता है? तो देखो तुम्हारे चार ऑप्शन दिए हैं, समय, दूरी, प्रकाश की गति और प्रकाश की तीव्रता। तो जब हम प्रकाश वर्ष देखते हैं तो देखो ये मात्रक तुम्हारा किसका होगा? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का। अब देखो कौन सी दूरी का होता है, जैसे खगोलीय दूरी, हमें खगोलीय पिंड की दूरी देखनी है,
यानी अधिक से अधिक ज्यादा दूरी पर देखने के लिए। तो जो खगोलीय दूरी में हम दूरी का मात्रक यूज करते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष। वैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और ज्यादा से ज्यादा हो तो मीटर। तो अब ये मीटर और ये किसका हो गया, समय की क्या होगी, सेकंड होगा समय का मात्रक, और ये प्रकाश की गति और प्रकाश की तीव्रता। तो आगे जो दूरी का मात्रक होगा वो क्या होगा, प्रकाश वर्ष। यानी जो प्रकाश वर्ष में हम दूरी मापेंगे वो खगोलीय दूरी, कौन सी, खगोलीय दूरी मापेंगे इसमें। तो ये तुम्हारा समय का मात्रक सेकंड हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आया तुम्हारा प्रतिरोध की एसआई इकाई, किसकी, प्रतिरोध की, रेसिस्टेंस। अभी हमने तुम्हें पीछे कराया भी है क्वेश्चन, तो उसमें हमने कई जगह आया है, प्रतिरोध का मात्रक बताया था हमने क्या होता है। तो देखो इसमें एक तो कूलाम दे रहा है, दूसरा ओम, तीसरा जूल और चौथा न्यूटन। तो हमने तुम्हें बताया था प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ये वाला हमने तुम्हें किसे बताया था, कूलाम किसका बताया था, मात्रक, आवेश का, किसका, आवेश का मात्रक कूलाम, जिसे हम क्यू बोलते हैं। जूल किसका बताया था, ऊर्जा या कार्य का, किसका बताया था, ऊर्जा या कार्य का। आगे ओम हमने तुम्हें बताया था किसका, प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, यानी आर। और न्यूटन किसका बताया था हमने तुम्हें, बल, किसका, बल का मात्रक। तो ये जो तुम्हारा ओम है वो किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक। अब देखो न्यूटन बल का दिया है तो बल का सूत्र भी तुम्हें पता होगा क्या होता है, F बराबर ma। तो अब इसका दूसरा मात्रक क्या बनेगा, तो देखो m क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और a क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक तो तुम्हारा ये हो जाए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अगर उसकी तरह लिखेगा अभी जो दिया था तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड पे घात -2। तो इस टाइप में भी हो सकता है दिया हुआ, इस टाइप में भी हो सकता है, और न्यूटन भी हो सकता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो जो विद्युत धारा का मात्रक पूछा है, अब इसमें देखो 4 मात्रक दिए हैं, एम्पियर, कूलाम, जूल, वाट। अब इसमें से चारों में से कोई ऐसा एक सिंगल नहीं बचा है जिसे हमने पीछे तुम्हें ना बताया हो। तो देखो अब ये एम्पियर आ गया, तो एम्पियर किसका होगा, विद्युत धारा का, पीछे भी बताया है एम्पियर। आगे कूलाम किसका होगा, आवेश का। अगर हमारे साथ भी चलते रहोगे तब भी तुम्हें याद हो जाएगा क्लास देखते ही देखते। आगे जूल किसका होगा, कार्य और ऊर्जा का। ऊर्जा का। वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का, किसका होगा, शक्ति का। तो तुम्हारा मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। आगे जल्दी से देखते चलो, बस देखना है क्वेश्चन। और वहां भी जब तुम्हें साइंस का जब पोर्शन आएगा तो उसे देख के टाइम नहीं लगाना, एक बार में पढ़ना है, आंसर देना है, निकलना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो देखो अब आवेश की एसआई इकाई अभी बताई थी मैंने तुम्हें, तो क्या होगा आंसर, कूलाम। कौन सा होगा, कूलाम। तो देखो ये तो हो गई आवेश की तुम्हारी। वाट शक्ति का, एम्पियर किसका हो जाएगा, धारा का, जूल किसका होगा, ऊर्जा या कार्य का। तो आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। अब बताओ ऊर्जा की इकाई के समान किसकी हो सकती है, इसमें इकाई बताओ।
किसकी होगी बताओ। तो देखो अभी हम तुम्हें बता के भी गए साथ ही साथ, ये हो गया तुम्हारा शक्ति, क्या होगा वाट, किलोवाट। दूसरा भी हमने तुम्हें बताया था। उसके बाद जब हम अधिक से अधिक उद्योग या किसी में देखते हैं तो उसमें वहां पे क्या होता है एचपी यानी हॉर्स पावर। आगे तुम्हारा कार्य, तो कार्य का क्या होगा जूल, और ऊर्जा का क्या होता है यहाँ पे जूल। तो यही तो पूछ रहा है, जो ऊर्जा की इकाई के समान है वो किसका होगा, तो किसका हो जाएगा कार्य का। अब बल का क्या होगा तुम्हारा न्यूटन हो जाता है, और दूसरा क्या बताया था हमने एम्पियर सेकंड। अब तुम्हारा ये घनत्व बचा, तो घनत्व की क्या होगा, घनत्व की जो तुम्हारा सूत्र होगा वो क्या होगा द्रव्यमान बट्टे, क्या होता है सूत्र इसका द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा इसका m बट्टे वी। तो m क्या हो गया किलोग्राम, और v का क्या होगा वेग, जिसे हम वेलोसिटी बोलते हैं आयतन का। तो आयतन का क्या होता है मीटर क्यू। तो इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यू घनत्व का। ठीक है, देखो और स्क्रीनशॉट लो साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्या कह रहा है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो बताओ शक्ति की इकाई को क्या कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो पीछे क्वेश्चन कराए हैं ऐसा कोई मात्रक नहीं है जिसमें से बताया ना हो। तो डायरेक्ट आंसर लगाओ वाट। अब देखो न्यूटन बल का, जूल कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का, और पास्कल किसका होगा तुम्हारा दाब का। किसका होगा दाब का, पास्कल किसका होगा दाब का मात्रक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अब वो ये कह रहा है ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से इकाई निम्न में से किसकी नहीं है, जिसका मात्रक नहीं है। अब बताओ इन चारों में से किसका मात्रक नहीं होगा। हाँ अब देखो ये घनत्व अभी मैंने तुम्हें बताया था घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। ये हो गया। विस्थापन को हम किस में मापते हैं मीटर में, किस में मीटर में। दाब का पास्कल बताया था अभी। अब हमारे पास बचा क्या सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है तुम्हारा वो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। अब देखो इसमें से तुम्हें देखना ही नहीं है, आवेश की पूछ रहा है तो आवेश की डायरेक्ट क्या हो जाएगा कूलम। क्या होगा कूलम। अब वोल्ट मैंने तुम्हें बता दिया विभवांतर, शायद अब तक तुम्हें याद हो गया होगा ये। एम्पियर धारा, धारा या विद्युत धारा एक ही चीज होती है। और ओम क्या होता है किसका प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। तो ये तुम्हारे मात्रक हो गए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अब बताओ कौन सी अदिश राशि नहीं होगी, जल्दी से बताओ देख के। तो देखो अदिश राशि का मतलब क्या होता है जिसमें दिशा नहीं होती है और परिमाण होता है, जिसमें परिमाण पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं होती है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो देखो ये वाली तुम्हारी होगी बल अदिश राशि सदिश राशि होती है। बल क्या होती, रुको क्या कह रहा है इसमें अदिश राशि नहीं है। अच्छा तो देखो बल ये हो गई तुम्हारी सदिश राशि, और तुम्हारा ये भी क्या हो जाएगी
सदिश राशि, क्योंकि लंबाई किसी भी चीज की लेंगे तो उसके साथ साथ दिशा भी होगी कि नहीं होगी, तो लंबाई भी तुम्हारी सदिश होगी। और बल, और खासकर ये याद रखो, तुम्हें जहां पे एक दो चीज को छोड़ के एक दो अपवाद है ना, बाकी जहां ये जो बा दिया है या वा दिया है, जिसमें भी मिल जाए समझ लो वो सदिश राशि होगी। ये याद रखो, एक दो को अपवाद को छोड़कर। बाकी देखो आयतन तुम्हारा ये बचा, क्या बचा, आयतन, तो आयतन तुम्हारा क्या होगा, अदिश राशि नहीं होगी। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए वाला। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये तुम्हारा दिया है ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। तो देखो सबसे पहले भी क्वेश्चन आया था ये, ध्वनि की माप हम किससे करते हैं, तो किससे करते हैं बताओ, कौन सा होगा, कौन सा होगा, डेसिबल। अच्छा हाँ, 1 मिनट क्वेश्चन देखना। कौन सा क्वेश्चन था, 15। इस क्वेश्चन को देखो, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अच्छा ये पूछ रहा है, ठीक है ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गई। तो देखो ये सब अपवाद है, तो देखो केवल ये वाली नहीं होगी, बल जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, सदिश राशि। बाकी ये सब क्या होंगी, अदिश राशि, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। तो जो बल होता है वो क्या होगा तुम्हारा, सदिश राशि। तो वो यही तो पूछ रहा है, अदिश नहीं है, तो बाकी एक सदिश है, बाकी सब अदिश हैं, तो तुम्हारी ये हो जाएगी बल वाली। वो क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था इसलिए। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये ध्वनि, ध्वनि के माप की यूनिट क्या होगी, डेसिबल, और ये किसकी होती है, न्यूटन, ये तुम्हारी होगी बल की। बाकी ये किसी की नहीं है, सॉन्स फॉन्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ, ये मैंने पहले भी बता दिया था तुम्हें, तो कौन सा यूज किया जाएगा इसमें, प्रकाश वर्ष। अभी मैंने बताया था जो अधिकतम दूरी हम मापते हैं, जैसे खगोलीय पिंड की हो गई या खगोलीय दूरी मापते हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का। बाकी ये कोई भी किसी की कोई इकाई नहीं है, तो इसमें आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ये तुम्हारा दिया है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो अभी हमने तुम्हें बताया था कि पहले वो लिख के दे रहा था हिंदी में, क्या दे रहा था, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो कभी कभी क्या है कि एग्जामिनर जानता है कि बच्चे को हिंदी में तो याद ही है प्रतिरोध, तो वो क्या करता है, इंग्लिश में खेल जाता है। बच्चा सोचता है रेसिस्टेंस है क्या, वो सोचता ही रहता है तब तक क्वेश्चन, और उसे पता है उसका मात्रक, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो कभी भी इंग्लिश में आए चाहे किसी में आए, तो रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होगा, ओम। ये वाट किसका हो जाएगा, अब तो तुम पता ही चल गया होगा, याद भी हो गए होंगे, वो शक्ति का, वाट किसका होगा, शक्ति का, वाट तुम्हारा शक्ति का होगा, और वोल्ट तुम्हारा होगा विभव का, और जो एम्पियर होगा वो धारा का। बाकी ओम तो तुम्हारा है ही रेसिस्टेंस का। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये तुम्हारा है दाब की एसआई इकाई क्या है। अब दाब की यानी, अब तो तुम्हें पता ही होगा इसमें क्या होगी दाब की एसआई मात्रक। अभी बताया था हमने दाब का, क्या बताया था, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी है न्यूटन वर्ग मीटर, और सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो देखो जो तुम्हारा दाब का सूत्र होता है, तो वो क्या होता है, दाब को हम डिनोट किससे करते हैं, पी से। किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो तुम्हारा सूत्र होता है दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल एफ और बट्टे
क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए, कैपिटल ए। अब देखो यहां से हम मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक क्या निकालें? बल का क्या बताया था हमने? न्यूटन। क्या बताया था? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है हमारा? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा मात्रक होगा। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी वाला, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब ये मत कहना यहाँ स्क्वायर हम बोल रहे हैं और यहाँ पे वर्ग लिखा है, वो इस टाइप से लिखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ये जो चिन्ह ये तो सबको पता ही होगा, ये बट्टे का होता है, प्रति का होगा, लेकिन उसने लिख क्या दिया यहाँ पे? हिंदी में प्रति। तो ये मत कहना कि ये एक कहानी सी लिख दी, तो उसने लिख दिया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था? 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट, वो है तुम्हारा 20। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी? अब बताओ इसमें क्या होगी? क्या कह रहा है? पृथ्वी से लेकर, यानी जमीन से लेकर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होगी? इसे हम किसमें मापेंगे बताओ? अब देखो यहां एक चीज दी है, ध्यान रखना, हमने तुम्हें अभी बताया था, यहां वो कंफ्यूज कर रहा है। क्या बताया था? अधिकतम दूरी, जब हम कोई भी लंबाई या दूरी को मापते हैं तो वो किस में ले जाते हैं हम? प्रकाश वर्ष में। इसमें कहीं है प्रकाश वर्ष? नहीं है मात्रक। तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज करेगा। ये क्या लिखा रखा है? लाइट ईयर। क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। लाइट ईयर क्या होगा? प्रकाश वर्ष। अब देखो यहां उसने एक चीज दे रखी है, अनुमानित दूरी की लंबाई। अगर केवल दूरी देता तो वो हो जाता तुम्हारा, ये कौन सा हो जाता? लाइट ईयर। अब यहां पे एक चीज दे रखी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या दे रखी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जब हम पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई जब हम नापेंगे, लंबाई, अगर दूरी मापते तो वो बात अलग होती। तो प्रकाश ईयर हमने तुम्हें बताई, खगोलीय दूरी जब हम मापते हैं तो क्या लेते हैं? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष की जगह याद रखना, कहीं कहीं इंग्लिश में लाइट ईयर्स भी दे सकता है। तो इसका आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। जूल तो तुम्हें पता ही है, डब्लू या ऊर्जा ई का, ठीक है। और केल्विन किसका होगा? तुम्हारा टी का, यानी जिसे हम बोलते हैं ताप, टेम्परेचर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये वाला, और ये तुम्हारा किसका हो जाएगा? प्रकाश वर्ष दूरी का। बाकी ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारी को क्लास आएगी, फिर हम उसमें 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यूनिट से अभी तक शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो इसमें ना हमने डाला हो, और इससे बाहर किसी में आएगा भी नहीं। तो हमारी क्लास देखना, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।